अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, हम लाइफ ऑफ हज़रत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम डिस्कस कर रहे थे। और इस सीरीज़ के 4 पार्ट पहले हो चुके हैं। ये फिफ्थ पार्ट है। अगर आपने वो पार्ट्स नहीं देखे तो वो देखना आपके लिए बहुत लाजमी है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उन सारे पार्ट्स में समाई हुई है। तो शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अच्छा, लास्ट वीडियो में हम आए थे, किस तक आए थे? ये हजरा असवद भी कर लिया था, प्रॉफिटहुड एट गार हिरा भी कर लिया था, अर्ली प्रीचिंग ऑफ इस्लाम इस वक्त तक हम आए थे। ठीक है, तो अब ये देख लें। शुरुआत में जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की तबलीग की, उसमें जो पहली वोमेन खातून थी जिसने इस्लाम कबूल किया, वो बीबी खदीजतुल कुबरा थी। और फर्स्ट मेन जो शख्स था, आदमी था, वो हज़रत अबू बकर था। ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ्रेंड था। ठीक है, अगर सवाल आ जाए कि हुजूर के कौन से फ्रेंड ने पहले पहले इस्लाम कबूल किया था, तो हज़रत अबू बकर है। ठीक है, उसके बाद बच्चों में से सबसे पहले हज़रत अली ने इस्लाम कबूल किया, और ग़ुलामों से स्लेव्स में से ज़ैद बिन हारिस। अच्छा, ये जब वाक़या होता है गार हिरा वाला, उस वक्त भी ज़ैद बिन हारिस वहाँ पे हुजूर की निगरानी के लिए होते हैं। ठीक है, उसके बाद सीक्रेट प्रीचिंग होती है, खुफिया जो है ना, ये दावत का सिलसिला चलता है। इस्लाम की जो प्रीचिंग होती है वो खुफिया तौर पे होती है। ये सिर्फ हुजूर के अपनी जो ना फैमिली मेंबर्स और जो क्लोज्ड फ्रेंड्स वगैरह थे उन पे बेस्ड थी कि उनको जो ना ये इस्लाम की दावत दी जाए। तो ये कोवर्ट प्रीचिंग ऑफ इस्लाम भी कहा जाता है, इसके सीक्रेट प्रीचिंग भी कहा जाता है। ये 3 सालों तक, ये इम्पॉर्टेंट है, 3 इयर्स तक के खुफिया इस्लाम की दावत का सिलसिला शुरू रहा। और ये जो किसके घर में ये ज़्यादातर ज़िक्र होता था, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम की तबलीग इस्लाम के जो ना वो मतलब सिखाते थे, तो ये हज़रत अरकाम रज़ी अल्लाह अन्हा, ये प्रीचिंग होती थी एट द हाउस ऑफ हज़रत अरकाम रज़ी अल्लाह अन्हा। उसके बाद ओपन प्रीचिंग ऑफ इस्लाम होती है, ये माउंट सफ़ा पे। हमें ये भी वाक़या जो ना हमने पहले भी सुना हुआ है। अच्छा, ये जो जबल सफ़ा है वो ऐसी जगह थी जो इस्तेमाल होती थी जब भी किसी को कोई अनसर्टेनिटी या फिर किसी को कोई थ्रेट का या फिर कोई डेंजरस चीज़ या पेश आती थी, मुख्तलिफ मुश्किलात पेश आती थी, तो वो इस जबल पे ना ऊपर चढ़ के अपनी जो ना वाइडली आवाज़ में लोगों को बुलाते थे और अपनी जो ना वो मसाइल जो ना वहाँ पे बयान करते थे। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ऐसे ही किया कि माउंट सफ़ा पे चढ़ गए और लोगों को बुलाया। वहाँ पे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खिताब किया, जिसका बहुत सारी बातें तो हैं, लेकिन हम यहाँ पे इम्पोर्टेंट नोट करेंगे, जिसमें हुजूर कहते हैं कि अगर मैं कहूँ कि एक लश्कर आ रहा है वगैरह वगैरह, तो छोड़ते हैं उसको। वहाँ पे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो चचा थे, अबू लहब, उसने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बदतमीजी की थी, मिसबिहेव्ड किया था। ठीक है, ये चचा थे। ठीक है, और अबू लहब का ओरिजिनल नेम, रियल नेम था अब्दुल अज़्ज़ा। ये नोट कर लें, अब्दुल अज़्ज़ा। अबू लहब का ओरिजिनल नेम अब्दुल अज़्ज़ा। और अब अबू लहब के जो वाइफ थी, अबू लहब की वाइफ, वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में ये आग जो ना वो फेंकती थी। His wife used to throw fire in the way of the prophet. उसके बाद हज़रत सफ़िया ओनली आंट एक्सेप्टेड इस्लाम। आंटियाँ हुजूर को कितनी थी? 6 थी, और उनमें से जो सफ़िया आंटी है हुजूर की, उसने इस्लाम कबूल किया था। उसके बाद आता है दावत ज़ुल अशीरा का वाक़या। ये फूड इनवाइटेशन होती है, ये होती है फॉर प्रीचिंग ऑफ इस्लाम टू द फैमिली ऑफ अब्दुल मुत्तलिब। और ये हज़रत अबू तालिब के घर में होती है। कुछ लोगों को दावत दी जाती है और उनको खाना वगैरह खिलाया जाता है। तो पहले दिन आते हैं, खाना खा के जो ना वो जल्दी उठने की करते हैं और हज़रत मोहम्मद को सुनते ही नहीं हैं और ऐसे बिना सुने चले जाते हैं। दूसरे दिन भी ऐसा ही हुआ
तीसरे दिन ने हज़रत अबू तालिब ने उनको रोक लिया और कहा कि मेरे जो ये भतीजा है उसकी आप बातें सुने। और फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको सारों को वहाँ पे इस्लाम की जो ना वो दावत दी। और इस सारी जो लोग थे सारे दावत में आए थे, उनमें हज़रत अली वाहिद थे जो बार बार उठ के खड़े हो रहे थे और कह रहे थे मैं आपके साथ हूँ, मैं आपका साथ दूंगा। तो उस वक्त हज़रत अली की एज थी 10 से 12 साल। तो ये दावत जुलशीरा का था। उसके बाद परसिक्यूशन बाय कुरैश शुरू होती है। कुरैश वाले अपने जुल्म जो है ना वो शुरू कर देते हैं। अब देखें कि ये अबू जहल का जो है ना इसमें बहुत रोल रहा है। इस जुल्म में बहुत सारे जुल्म किए अबू जहल ने, ठीक है। अब यहाँ पे जो हज़रत बिलाल है उसको जो ना तपती हुई रेत पे लिटा के वहाँ पे उसको हार्ट जो है वो स्टोन पत्थर जो ना उसकी चेस्ट पे रखा जाता था। कुछ इन्फॉर्मेशन ये बिलाल के हवाले से, बिलाल इब्ने रबा ओरिजिनल नेम, ठीक है। ये हबश का था, हबशी था, ठीक है। ये गुलाम था उमैया बिन खलफ का, ठीक है। उमैया बिन खलफ का स्लेव था हज़रत बिलाल, ठीक है। ही वाज द फर्स्ट मौजन ऑफ इस्लाम। हज़रत बिलाल जो पहले इस्लाम के मौजन है, आज़ान देने वाले, वो था हज़रत बिलाल, ठीक है। हज़रत बिलाल ने पहली आज़ान फजर के वक्त की दी थी, ठीक है। फजर प्रेयर की, सुबह वाली नमाज की जो ना वो फर्स्ट आज़ान दी थी हज़रत बिलाल ने। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह वाज फर्स्ट टू सजेस्ट आज़ान, ये भी नोट कर लें। हज़रत उमर पहला शख्स था जिसने आज़ान की सजेशन दी थी कि नमाज के लिए कोई एक आज़ान का सिस्टम होना चाहिए जिसमें लोगों को कॉल की जाए, ठीक है। उसके बाद लिखा है हज़रत बिलाल डाइड इन 640 AD। ये इस साल में वफात पा गए और ये दफनाए हुए हैं सीरिया में, दमस्कस में। ये बाबे अल सगीर सेमेट्री, दमस्कस सीरिया, बाबे अल सगीर में यहाँ पे दफनाए हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं हज़रत अबू बकर फ्रीड हज़रत बिलाल फ्राम इज मास्टर। हज़रत अबू बकर ने पैसे दे के हज़रत बिलाल की जान छुड़वाई थी इसे इसके मास्टर जो था उमैया बिन खलफ से, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है हज़रत खुबाब, ये नोट कर लें। हज़रत खुबाब वाज लेट डाउन ऑन द फायर। इसको आग के शोलों पे जो ना वो लिटाया गया था हज़रत खुबाब को। ये कुरैश वालों की जो ना जो भी साथ दे रहा था हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो उसके साथ ये ऐसे जुल्म कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद है, ये नोट कर लें, अबू जहल किल्ड हज़रत सुमैया। हज़रत सुमैया को नेज़ा मार के ना अबू जहल ने कत्ल कर दिया था, शहीद कर दिया। और ये बीबी हज़रत सुमैया जो थी ये हज़रत अम्मार बिन यासिर की माँ थी, मदर थी, ठीक है। और ये यूं इस्लाम की फर्स्ट वुमेन शहीद हो जाती हैं। इस्लाम की फर्स्ट वुमेन जो मार्टायर है वो कौन है? हज़रत बीबी सुमैया। उसके बाद हबश की तरफ माइग्रेशन आती है, लेकिन हम इसको नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इस वक्त तक ये ठीक है, और नेक्स्ट पार्ट में हम माइग्रेशन टू हबश से जो ना वो कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।